आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इसके बाद सदन में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 13 फरवरी तक जारी रहेगा सत्र का पहला भाग। बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में जुटे नेता 27 दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने दिया सभी मुद्दों पर चर्चा कराने का भरोसा। मुंबई में सर्वदलीय सांसद बैठक से ठाकरे गुट और कांग्रेस ने किया किनारा। सत्ताधारियों ने दोनों पर राजनीति करने का लगाया आरोप। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का समापन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा ये लोग हिंसा का दर्द नहीं समझते। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। कहा हमारी नीतियों की वजह से कश्मीर में बेखौफ घूम रहे हैं। बीजेपी ने यात्रा को नाकाम बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। भारत पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए दी शुभकामनाएं। भारत चीन सीमा विवाद पर कहा सभी मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे NSA अजीत डोभाल। जैक सुलिवन के साथ आज करेंगे मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा। NIA की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अप्रैल 2022 में हुआ था अटैक। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर केस दर्ज। स्वामी प्रसाद बोले सरकार के दबाव में लिखी गई FIR। न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। अवैध धर्मांतरण पर CM योगी का बड़ा बयान। कहा जाग चुका है देश, कभी सफल नहीं होगी अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा। सनातन के साथ छेड़छाड़ मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़। CM योगी के बयान पर शिवपाल यादव का जवाब। कहा सनातन धर्म को राष्ट्रीय कहना संविधान का उल्लंघन। बिहार में JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला। कुछ लोगों ने फेंके पत्थर। बक्सर से पटना जा रहे थे कुशवाहा। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते गन्नावरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव। महाराष्ट्र के कामठी रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना। पत्थर फेंकने वाले 6 नाबालिगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। 2013 के रेप केस में आसाराम दोषी। आज गांधीनगर कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली NCR में आज मौसम साफ रहने का अनुमान। बारिश की वजह से पारा गिरा। हिमाचल उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में 1.5 फीट तक गिरी बर्फ। कई रास्ते बंद। कश्मीर घाटी के साथ साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी बर्फबारी। केदारनाथ धाम के चारों तरफ दिखाई दी बर्फ। कुलगाम के कई इलाकों में भी देखी गई ताजा बर्फबारी। नेशनल हाईवे बंद। गांदरबल में बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही है बर्फबारी। कुंती नाले के पास से हिमस्खलन का वीडियो आया सामने। तमाम मुश्किलों के बावजूद बर्फबारी का मजा ले रहे हैं लोग। चमोली में बर्फ से खेलते दिखे स्थानीय लोग। नेपाल से लाई गई 2 विशाल शिलाएं पहुंचेंगी अयोध्या। रामलला के बाल रूप में होगी इनकी स्थापना। बॉर्डर पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। गोरखपुर में शालिग्राम शिलाओं का स्वागत करेंगे CM योगी। विधि विधान से अयोध्या के लिए रवाना की जाएंगी। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला। नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट। अब तक 63 लोगों की मौत। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मस्जिद में बम विस्फोट में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। 150 से ज्यादा घायल। लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे PM शहबाज शरीफ। पाकिस्तान सेना प्रमुख ने भी घायलों से की मुलाकात। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पाकिस्तान में अटैक पर जताया दुख। साथ ही कहा दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई हो लेकिन आतंक के खिलाफ दोहरा मापदंड न हो। ज़ेलेंस्की ने रूस को ओलंपिक से बैन करने की मांग की। मैक्रो को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए लिखा पत्र। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का संबोधन। कहा हर जगह हारना चाहिए रूस का आतंक। रूस ने रात में खार्किव पर किया अटैक। हालिया अटैक में एक व्यक्ति की मौत। 1 घायल का इलाज जारी।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा, जेलेंस्की ने पीएम फेडरिक्सेन के समर्थन का जताया आभार। क्रीमिया को लेकर क्रोएशिया के राष्ट्रपति का बयान, कहा क्रीमिया फिर कभी नहीं होगा यूक्रेन का हिस्सा। ईएसए की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टोफोरेटी ने कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रूस का सहयोग जरूर। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो सदस्यता पर अलग अलग विचार कर सकता है टर्की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और फिलिस्तीनियों से तनाव कम करने का आग्रह किया। आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे ब्लिंकन। दक्षिण कोरिया में इंडोर पब्लिक प्लेसेस में नहीं लगाना पड़ेगा मास्क, सरकार ने जारी किया आदेश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब भी मास्क लगाना अनिवार्य। अजरबैजान ने तेहरान में खाली किया दूतावास। अजरबैजान के दूतावास में अटैक के बाद यह फैसला किया गया। ब्रसेल्स में चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आतंकी हमले से किया इनकार। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में युवक ने चाकू से अटैक किया, हादसे में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रूस में कार टायर में फंसे भालू का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने भालू को बेहोश कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जापान में एवलॉन्च में मारे गए दोनों लोगों के शव बरामद, हादसे में अमेरिकी प्रोफेशनल स्कीयर काइल स्माइन की मौत हुई। इराक के उत्तरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी, कई इलाकों में सड़कें बंद हुई। जर्मनी में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने नदी में डुबकी लगाई। विंटर स्विमिंग फेस्टिवल में पहुंचे हजारों। स्पेन के कैटालोनिया में फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों में स्प्रिंग अनियन खाने की प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में जुटे लोग। बल्गारिया में विंटर फेस्ट का आयोजन, फेस्ट में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।